नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद राजस्थान में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे 69,000 धांधली की। डायरी में मिले 16 आरक्षित वर्ग के नाम, 69,000 शिक्षक भर्ती, 6 अभ्यर्थी, 2 परिवारों से जुटाई जा रही जानकारी होगी पूछताछ। देखिएगा साथियों, इसमें लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कराने वाले गिरोह के भंडाफोड़ मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। पता चला है कि गिरोह के सदस्यों के पास से बरामद डायरी में जिन 17 चयनितों के नाम मिले हैं उनमें से 16 आरक्षित वर्ग के हैं। इनमें से 6 अभ्यर्थी 2 परिवारों से ही हैं। कहा जा रहा है एसटीएफ इन अभ्यर्थियों से भी पूछताछ कर सकती है। कर नहीं सकती है, पूछताछ करनी चाहिए जब डायरी में नाम हैं, ठीक है। उसके अलावा लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कराने वाले गिरोह के सरगना KL पटेल समेत 11 सदस्य जेल भेजे जा चुके हैं। सौरा पुलिस से मामला स्थानांतरित होने के बाद एसटीएफ जांच में जुटी है। देखिएगा, सौरा पुलिस से अगर देखा जाए तो एसटीएफ जांच में जरूर जुटी है, पर उसके बाद से अभी तक एक भी कैंडिडेट को नहीं ढूंढ पाई है। चंद्रमा यादव सरी से जो बीजेपी नेता हैं वो क्या है पता नहीं, ऐसे कौन से बिल में छुपे हुए बैठे हैं कि एसटीएफ उनका पता नहीं लगा पा रही है। इसके अलावा आगे लिखा है गिरोह के सदस्यों के पास से एक डायरी बरामद हुई थी जिसमें कुछ अभ्यर्थियों के नाम है, रोल नंबर व परीक्षा के प्राप्तांक लिखे हुए थे। इस डायरी के संबंध में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। पता चला है कि डायरी में जिन अभ्यर्थियों को नाम मिले उनमें से 17 चयनित हैं। इनमें से 16 अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के हैं, जबकि एक अभ्यर्थी सामान्य वर्ग से संबंधित हैं। और एक और ख़ास बात यह है कि इनमें से 6 अभ्यर्थी 2 परिवारों से संबंधित हैं। जिस तरह से हम लोग लिस्ट जारी कर रहे थे, बता रहे थे कौन किस तरीके से पास है, तो वही परतें अब खुलने वाली हैं। देखिए, क्योंकि ये डायरी जो है इनके पास से देखा जाए तो सौरा पुलिस के हाथ सबसे पहले लग चुकी थी, और अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी तक इन लोगों से जांच हो जानी चाहिए, उठा लिया जाना चाहिए तो जो भी अभ्यर्थी डायरी में पाए गए हैं। इसके अलावा लिखा है दोनों परिवारों में प्रत्येक में से एक महिला व 2 पुरुष अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए हैं जो एक ही पिता की संतान हैं। इनमें से एक परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले अभ्यर्थी के प्राप्तांक क्रमशः 127, 126। देखिएगा साथियों, जो हम लोगों ने जारी किए थे, हम लोगों ने रिजल्ट जारी किए थे, देखिएगा इनके इतने नंबर, इतने 127, एक ही परिवार की एक पिता की 3 संतान है। तो देखिए वही नंबर उन्होंने बताया 127, 127 व 126। दूसरे परिवार से संबंधित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक 128, 132 व 131 हैं। इस लिस्ट में शामिल 10 नाम ऐसे हैं जिनके प्राप्तांक 140 से ज़्यादा दर्शाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच में जुटी एसटीएफ इन सभी अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है और इनमें से पूछताछ भी कर सकती है। फिलहाल इस मामले में एसटीएफ अफसर कुछ भी बताने से कतरा रहे हैं। उनका कहना है कि विवेचना प्रचलित है। भाई कुछ भी हो, धांधली हुई है, पुरजोर तरीके से धांधली हुई है। एक भी कैंडिडेट धांधली वाला छूटा ना, सभी को जो जगह हो वो जेल में हो। इसके अलावा लिखा है शिक्षा भर्ती के में सेटिंग का एक अन्य ऑडियो भी हुआ था वायरल। जैसा कि मैंने कल चर्चा चलाई थी कि आप उसके अलावा जो ऑडियो कल भेजा गया था, ठीक है, जिसमें बात की गई थी लेन देन की, मैंने कल कहा था कि वो अकेला ऑडियो नहीं है, उसके साथ में देखा जाए तो कई ऑडियो हैं, उनको भी जाँच के लिए भेजा जाना चाहिए। वही आज पेपर में जिक्र की गई जो कल मैंने जिक्र किया था, शिक्षा भर्ती में सेटिंग का एक अन्य ऑडियो भी हुआ था वायरल। आगे देखते हैं साथियों, किसी सफ़ेद पोस्ट के घर तो नहीं छिपे हैं आरोपी। ये बहुत ही गलत है, संदेह है। अगर देखा जाए, एक तरीके से देखा जाए तो अभी तक पकड़ लेना चाहिए था। इस शिक्षा भर्ती में स्कूल प्रबंधक समेत फरार हैं 6 आरोपी। एसटीएफ भी आरोपियों को पकड़ने में असफल। भाई एसटीएफ का काम है लोगों को पकड़ना, जब वो है अभी देख रहे हैं 10 दिन ले चुकी है, फिर भी अभी तक क्या किसी को नहीं पकड़ पाई है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं एक फील्डिंग लगानी चाहिए इन लोगों को। ये किस के संरक्षण में ये लोग बच रहे हैं, किसके संरक्षण में ये लोग रह रहे हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ बड़े लोगों का हाथ जरूर है, तभी तो ये लोग संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जो कि अभी तक एसटीएफ पकड़ नहीं पाई है। इसमें लिखा है, देखिए इसमें लिखा 69,000 शिक्षक भर्ती में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर सवाल उठने लगे हैं। चर्चाएं शुरू हो गई हैं क्या स्कूल प्रबंधक समेत अन्य आरोपियों को किसी सपोत ने तो शरण नहीं दी है, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी में लगी एसटीएफ को अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। क्योंकि जब तक ये नहीं पकड़े जाएंगे तब तक परते दर परते नहीं खुलेंगी, क्योंकि 6
लोग फरार हैं। इसके अलावा एक भी अभ्यर्थी नहीं पकड़ा गया है। सिर्फ उसी टाइम अभ्यर्थी 2 पकड़े गए थे, उसके अलावा एक भी अभ्यर्थी नहीं पकड़े गए, क्योंकि लोगों ने खुद एसटीएफ के नंबर पे कई तरह के नाम, रोल नंबर, सब कुछ, पता, एड्रेस सब कुछ भेजा है, फिर भी एसटीएफ क्या है, अभी जाँच ही में जुटी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी कहीं कमज़ोरी मुझे नज़र आ रही है, इसमें कहीं ना कहीं ढील नज़र आ रही है, और मेरे हिसाब से देखा जाए तो इसे और उच्च स्तरीय जाँच पर सौंप देनी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर देख रहे हैं कम से कम 10 दिन हो गया, कुछ भी हासिल हुआ नहीं है। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा 29 जुलाई को होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह आगामी 29 जुलाई को कराई जाएगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रदेश के 60 जिलों में परीक्षा कराने का फैसला लिया है। आगे देखते हैं साथियों, डीएलएड प्रवेश की प्रक्रिया जुलाई में है। मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है ये कितने लोगों को रोज़गार देंगे। अभी 2 वैकेंसी आ चुकी हैं, 68,500, एक 69,000। इसके बाद एक सुन रहे हैं चुनाव के पहले आएगी। फिर ये इतने लोगों की, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को भर रहे हैं, 1-1 लाख 2-2 लाख में भर रहे हैं संख्या में लड़कों को, तो 1-1 2-2 लाख क्या रोज़गार देंगे? नहीं देंगे। तो हमारा कहना है तो सीटें उतनी ही खाली होनी चाहिए जितने को आप रोज़गार दे सकें। फालतू में भरने से कुछ नहीं है, लड़का जाम हो जाता है, एक तरीके से देखा जाए बेरोजगार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। यूपी नीट पीजी की जो काउंसलिंग थी वो स्थगित कर दी गई कोरोना की वजह से साथियों। इसके अलावा टीजीटी के लिए बीए में अंग्रेजी ज़रूरी नहीं है। अगर टीजीटी लिया, अगर आप बीए में आपने अंग्रेजी विषय नहीं लिया है तो वह ज़रूरी नहीं है, आप टीजीटी के एग्ज़ाम दे सकते हैं साथियों। अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी नए साथी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें।